हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल की। इसमें हमने सियरिंग, स्क्योरिंग, सॉल्टिंग एंड रोलिंग द यार्न की प्रोसेस पढ़ी थी। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। जैसे आपको स्लाइड फर्स्ट में दिख रहा होगा, ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ का डायग्राम है। यानी कि सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री कैसे होती है, उसका जीवन काल कैसे चलता है, किन किन प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है। तो इसकी कुछ स्टेजेज होती हैं। जनरली इसकी 4 स्टेजेज होती हैं। सबसे पहले होता है एग, फिर होता है सिल्क वॉर्म, फिर होता है प्यूपा और फिर होता है मॉथ। यानी कि इस एग के बाद आपका सिल्क वॉर्म बनता है या लार्वा लिखा हुआ है आपका, फिर बनता है प्यूपा या क्राइलिसिस और कोकून, और लास्ट स्टेज होती है मॉथ, जिसमें एक मॉथ बनकर तैयार हो जाता है। तो एग फीमेल मॉथ ले मैनी टीनी एग्स। जो फीमेल मॉथ होती हैं उसमें बहुत सारी एग होती हैं। लार्वा या सिल्क वॉर्म, कैटरपिलर्स फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर अबाउट 3 to 4 वीक। जो ये कैटरपिलर्स फीड होती हैं ये लगभग 3 से 4 हफ्ते तक मलबरी लीव्स को खाती हैं। ईच ऑफ देम देन स्पिन्स अ कोकून अराउंड इटसेल्फ। उसके बाद क्या होता है, ईच ऑफ देम देन स्पिन, स्पिन मतलब घूमना, अ कोकून अराउंड इटसेल्फ, कोकून इसके चारों ओर घूमने लगते हैं। और जो तीसरी स्टेज है आपके प्यूपा की या कोकून की, द कैटरपिलर्स चेंज इनटू अ प्यूपा इनसाइड द कोकून। तो जो कैटरपिलर्स होता है वो चेंज हो जाता है प्यूपा इनसाइड दी कोकून में। जैसे गोल गोल बन जा रहा है ये कीड़ा इस प्रकार से, और लास्ट में एक एडल्ट मॉथ होकर तैयार हो जाता है। तो ये थी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ की। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ये आपकी फ्रॉम कोकून टू सिल्क के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कोकून से सिल्क कैसे तैयार होता है। तो इसके लिए कुछ 3 स्टेजेज होती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है रियरिंग। रियरिंग का मतलब है सिल्क वॉर्म, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म की। दूसरी स्टेज होती है इसमें प्रोसेसिंग ऑफ कोकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, कोकून से सिल्क फाइबर प्राप्त करने की। और लास्ट स्टेज होती है कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू सिल्क क्लॉथ, जहाँ पे हम यार्न बना देते हैं, कि धागा बना देते हैं, गुच्छे बना देते हैं उसका। तो रियरिंग की प्रोसेस में क्या होता है, फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। द एग्स ऑफ सिल्क मॉथ आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन पेपर स्टिप्स। जो एग होते हैं उनको पेपर स्टिप्स पे ले लेते हैं, एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर, और उनको सिल्क वर्म फार्मर को बेच दिया जाता है। आगे क्या होता है, द फार्मर्स कीप दीज एग्स एट सुटेबल टेम्परेचर। जो फार्मर जो एग होते हैं उनको एक सुटेबल टेम्परेचर पर रख देते हैं, या ह्यूमिडिटी अंडर हाइजीनिक, उनके स्वास्थ्य के लिए जो ह्यूमिडिटी होती है या जो साफ सुथरी जगह है हाइजीनिक, वहाँ पे रख देते हैं कंडीशन। द एग्स आर देन वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर हैचिंग। तो वहाँ पे वो टूट जाते हैं, हैचिंग मतलब होता है टूटना। द सिल्क वर्म आर फेड आउट of mulberry leaves. The silkworm eat day and night and grow big in size. फिर उनको मलबरी लीव्स खाने को दिया जाता है, जिससे वो दिन रात बढ़ने लगते हैं। आफ्टर 25 to 30 days द सिल्क वर्म स्टॉप ईटिंग। 25 से 30 दिन के बाद सिल्क वर्म खाना बंद कर देते हैं, एंड गेट रेडी टू स्पिन कोकून, और स्पिन कोकून के रूप में तैयार हो जाते हैं। द सिल्क वर्म इनक्लोज देमसेल्व कम्प्लीटली इनसाइड दी सिल्कन कोकून इनटू 2 or 3 days, और 2 और 3 दिन में वो सिल्क के रूप में तैयार हो जाते हैं, कोकून के सिल्क के रूप में। दूसरी प्रोसेस होती है इसमें, दूसरी स्टेज है प्रोसेसिंग ऑफ कोकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर। कैसे कोकून से सिल्क फाइबर प्राप्त होता है। अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। द कोकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड स्टेम। जब उनको एक एक्सपोज स्टेम पे रखा जाता है या सन या टेम्परेचर में रखा जाता है, तब ऐसी प्रोसेस होती है।
और लास्ट प्रोसेस होती है कन्वर्टिंग सिल्क फाइबर इनटू सिल्क। जो सिल्क फाइबर है उसको सिल्क क्लॉथ में कन्वर्ट करना, यानी कि धागों के रूप में, लच्छी के रूप में उनको तैयार कर लिया जाता है। तो ये थी फ्रॉम टू सिल्क की प्रोसेस। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सिल्क। सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना अराउंड 3500 बिफोर क्राइस्ट। सिल्क बिकम अ prized version because of its fine quality and luster। इसकी फाइन क्वालिटी और लस्टर के कारण। Originally it was used by emperors only. It was through trade that silk spread to other part of the world। और विश्व के अन्य भागों में भी बाद में प्रसिद्ध होने लगा। Over a period of time, silk was a staple item or trade during ancient time. Due to this, the ancient trade routes which linked China to other part of the world are called Silk Route। सिल्क रूटों के द्वारा उसको भेजा जाने लगा चाइना से और जगह। As per historians, सिल्क वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आल्सो। बाद में सिल्क को इंडिया में भी प्रोड्यूस कर दिया गया। प्रूफ ऑफ यूज ऑफ सिल्क ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज आल्सो बीन फाउंड। बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया गया। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कि रीलिंग ऑफ सिल्क क्या होता है। द कोकून आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट। जो रियरिंग की प्रोसेस है उसी में ये लिखा गया है। एक्सपोज्ड द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। जब उनको सुखाया जाता है, धूप में बॉइल्ड किया जाता है, ये प्रोसेसिंग ऑफ कोकून टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर में लिखा गया है ऐसा, तो अलग हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून इज कॉल्ड रीलिंग। फिर उनको थ्रेड लंबी लंबी डोरियों के रूप में, धागों के रूप में तैयार किया जाता है। रीलिंग इज डन बाय मशीन, और ये प्रोसेस मशीन के द्वारा पूर्ण होती है। तो इस प्रकार से आपकी ये यूनिट फाइबर टू फैब्रिक कंप्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना लें और जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।